प्रिय दोस्तों, हेलो फ्रेंड, माय दोस्तों। जनवरी 2023 से हैप्पी न्यू ईयर स्टार्ट होता है। जनवरी के बाद में दिसंबर 2023 साल की विदाई होती है। एक साल के अंतर्गत हम सब लोगों ने बहुत अथक परिश्रम करके कहीं न कहीं किसी श्रेणी में पहुँचे होंगे। हर व्यक्ति को हर चीज़ तो नहीं प्राप्त होती है, लेकिन हर व्यक्ति को हर चीज़ प्राप्त हो जाती है। ये भी एक साल के अंतर्गत ही होता है। 2023 की विदाई के साथ में 2024 की अगुवाई में आप सब लोगों का भव्य स्वागत है। आप सब लोगों ने ब्रह्मस्वरूप श्रीवास्तव BS श्रीवास्तव के नाम से जो मैं चैनल YouTube में आपसे वार्ता करता हूँ, आप सब लोगों ने बड़ा मेरा सहयोग दिया है। इस सहयोग की वजह से आज मेरे सब्सक्राइब और लाइक कमेंट्स दोस्तों में शेयर करके मुझे अपार खुशी दी है। इस अपार खुशी की मैं भूड़ प्रशंसा करना चाहता हूँ कि यदि हमारे साथ में बिंदु से बिंदु मिल जाते हैं तो एक सिंधु तैयार हो जाता है। एक कौवा अथक प्रयास करने के बाद में कंकड़ फेंक करके बूंद भर पानी को ऊपर बढ़ा देता है। इसी प्रकार से प्रिय दोस्तों, आप सब लोगों के सहयोग से जो आज मुझे खुशियाँ मिली हैं, मैं अपनी खुशियों को इस तहे दिल से अपार खुशियों के साथ में आपके साथ में शेयर करता हूँ। और मैं चाहता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि हमारे संबंध में स्थापित जो भी हमारे सब्सक्राइबर लाइक करने वाले बंधु भाई हैं, वो मुझे प्यार करते हैं। इस प्यार की अभिलाषा जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक मैं देख चुका हूँ और एडवांस में आज 2023 की विदाई के साथ में 2024 सूर्य उदय के पहले मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगा कि ऐसे हमारे मित्रों का जो मुझे लाइक कर रहे हैं, जो मुझे सब्सक्राइब दे रहे हैं, जो मुझे साथ में शेयर कर रहे हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं, उनका भविष्य हमेशा उज्जवल हो। 2024 में जब सूर्य उदय हो तो उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल हो। 2024 में नया वर्ष हैप्पी न्यू ईयर के विषय में आता है, तो आप सब लोगों में एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर बोलता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर की बधाई देता हूँ। एक बधाई के साथ में दो बधाई याद देता हूँ। एक हैप्पी न्यू ईयर की बधाई जो प्रत्येक वर्ष आती है, और जो हैप्पी बर्थडे जो प्रत्येक वर्ष आता है वो मेरे छोटे बेटे सूर्य प्रकाश का है, जो 1994 में इस दुनिया में आए थे। आज तक वो हमारे छोटे बेटे के रूप में बहुत ही अच्छे बेटे हैं, शाकाहारी हैं, किसी प्रकार से उनके अंदर कोई खाने पीने का ऐब नहीं है। यहाँ तक गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट कुछ खाते पीते नहीं हैं। स्वीटी सुपारी आदि का भी उनको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे हमारे एक बेटे हैं सूर्य प्रकाश, जो कल उनका जन्मदिन है। मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा
कि मुझे 2024 में खुशियाँ मिलती हैं, मिल रही हैं। एक तो हैप्पी न्यू ईयर्स की और दूसरे मेरे बेटे की जन्म की। तो हैप्पी न्यू ईयर्स की आपको एडवांस में बधाई। अब बर्थडे की मैं एडवांस में आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब लोग भी आपके परिवार सहित खुशमय जीवन जिएं। ईश्वर आपकी अनुकंपा से हर प्रकार से फलीभूत करे और 2024 में जो कल किसी भी प्रकार का छोटा प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम, मीडियम प्रोग्राम जो भी होगा, उस विषय से हम बर्थडे अपने सूर्य प्रकाश का करने जा रहे हैं। और आप सब लोगों के आशीर्वाद से और सहयोग से हम ये चाहेंगे कि हमारे बेटे के दीर्घायु उम्र हो। एक अच्छी सी वर कन्या भी चाहते हैं जो उसके हिसाब की हो, वो ईश्वर के अनुकंपा से मिल जाए। बड़े बेटे की पत्नी हमारी अच्छी मिली हुई है। हम लोग कभी सास ससुर के रूप में नहीं जानते हैं कि हम उसके ससुर हैं या हमारी वो बहू है। मैं अपनी बेटी की तरीके ही अपनी बहू को समझता हूँ। हमारी पत्नी भी अपनी बहू को अपनी बेटी के तरीके समझती हैं। ऐसे ही सब परिवार के लोगों से मेरा गुजारिश है कि अपनी बहुओं को बेटियों के तरीके ही समझें, क्योंकि सुख समृद्धि तभी मिलती है जब परिवार में एकजुटता होती है। बाल बच्चे हैं, अगर मेरा पोता 15 दिन के लिए कहीं चला जाता है अपने नानी नाना के यहाँ, तो मैं उसको कम से कम जो है 15 दिन के अंदर कम से कम 10-12 बार याद करता हूँ। हमारी पत्नी जो हैं वो भी कम से कम बहुत याद करती हैं, और चाचा चाची तो याद करते ही करते हैं। तो ऐसा परिवार हर व्यक्ति को, हर महिला के साथ में होना चाहिए, मिलना चाहिए। अगर पति किसी प्रकार से गलत संगत में पड़ करके व्यवहार उसका गलत है, वो उसका दिमाग में डिस्टर्ब है, तो पति को किनारे करते हुए परिवार के लोगों को अपना जीवन, लड़की जो पराये घर से आती है उसका सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए उसको सबका साथ देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो भाई ये तो परिवार एक समस्या बनी रहेगी और बनती चली आएगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि परिवार की समस्या को समस्या न समझते हुए, अपने समस्याओं को समाप्त करते हुए, इन समस्याओं से निपटते हुए, अपनी समस्याओं को सुदृढ़ करते हुए, जिसने अपने परिवार को संभाल लिया वो उसने समझ लीजिए इंद्रलोक प्राप्त कर लिया। और जो अपने परिवार को नहीं संभाल पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए तो देवताओं के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। ईश्वर के दर्शन की तो सोचना ही बेकार है। तो ईश्वर के दर्शन बात की बात है। देवता तुल्य आप सब लोग बने, अपने परिवार को सुदृढ़ करें, अपने परिवार को मजबूत करें, अपने परिवार में प्यार बढ़ाएं, अपने नाती पोते बाल बच्चों में प्यार बढ़ाएं। ऐसा करने से देवता खुश होते हैं, ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर भी खुश होता है। जब देवता खुश होते हैं तभी ईश्वर की प्राप्ति होती है। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि 2024 में आप सबको पूर्व से मैं हैप्पी न्यू ईयर्स की बधाई दूंगा। जय हिंद, जय भारत।